अनुपमा एपिसोड की शुरुआत एक जबरदस्त टकराव से होती है, जब वसुंधरा साफ साफ कह देती है कि माही उसकी बहू नहीं बनेगी, तो अनुपमा भी दो टूक जवाब देती है। रिश्तों में विश्वास, झूठ के खिलाफ लड़ाई और बच्चों की आज़ादी के मुद्दों पर छिड़ी ये जंग इस एपिसोड में हर मोड़ पर मिलेंगे आपको इमोशंस, ड्रामा और तकरार के नए रंग। जानिए कैसे अनुपमा ने वसुंधरा को करारा जवाब दिया और कैसे रिश्तों की उलझनों में फंसते जा रहे हैं सभी पात्र। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वसुंधरा सख्ती से कहती है कि माही कभी उसकी बहू नहीं बनेगी। अनुपमा जवाब देती है कि उसका माही को कोठारी परिवार में भेजने का कोई इरादा नहीं है। वह वसुंधरा पर सच्चाई को नजरअंदाज करने और झूठा इल्जाम लगाने का आरोप लगाती है। अनुपमा खुलासा करती है कि उसने ही माही को सलाह दी थी कि वह अपने रिश्ते को लेकर जल्दबाजी न करे। वसुंधरा सवाल करती है कि अनुपमा ने माही को आर्यन से मिलने से सीधे क्यों नहीं रोका। इस पर अनुपमा कहती है कि वह बच्चों को अपनी मर्जी से फैसले लेने देना सही समझती है, क्योंकि जबरदस्ती करने से वे भाग भी सकते हैं। वसुंधरा कहती है कि वह आर्यन को संभाल लेगी, लेकिन अनुपमा चेतावनी देती है कि वह बच्चों को भड़काने की गलती न करे। राघव वसुंधरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वक्त ने अगर उसे नहीं सिखाया तो अनुपमा की कोशिश भी बेकार है। वो कहता है कि माही बिना शादी के रह लेगी, लेकिन कोठारी परिवार में नहीं जाएगी, और उन पर क्रूरता का आरोप लगाता है। जब वसुंधरा उसे आवाज नीची रखने को कहती है, तो राघव उसे याद दिलाता है कि अगर अनुपमा ने मदद न की होती तो वह और उसके बच्चे जेल में होते। वह पंखुड़ी के केस की बात छेड़ता है और उसे दोबारा खोलने की धमकी देता है। प्रार्थना अंश का साथ देने के लिए उसका धन्यवाद करती है। अंश उसे भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा उसका दोस्त रहेगा। प्रार्थना बताती है कि वह अपने मैनेजमेंट कोर्स को पूरा करना चाहती है और पराग के बिजनेस में गौतम की दखलंदाजी से डरी हुई है। अंश उसे सलाह देता है कि वो सोचे कि गौतम अपने ही घर की परेशानियों से दूर क्यों रहता है। आभारी प्रार्थना अनुपमा से मिलने का फैसला करती है। लीला और पाखी को अंश और प्रार्थना को साथ देखकर शक होता है। वे अंश और अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। अंश स्पष्ट करता है कि प्रार्थना उसकी सिर्फ दोस्त है, जबकि अनुपमा लीला को डांटती है कि वह ऐसे बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रही है। लीला और पाखी सवाल करती है कि प्रार्थना अंश को क्यों चुनती, जब वो प्रेम, आर्यन या गौतम में से किसी को पसंद कर सकती थी। अनुपमा ये सुनकर हैरान रह जाती है। राही आर्यन से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है और कहती है कि माही सिर्फ जिद्दी है। आर्यन उसे चौंका देता है, ये कहकर कि वो हर हाल में माही से शादी करेगा। अनुपमा को सपना आता है जिसमें वसुंधरा राही से रिश्ता तोड़ देती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि अंश और प्रार्थना का रिश्ता मासूम है। प्रेम और राही के बीच रोमांटिक पल। प्रेम और राही के बीच एक संयोगवश रोमांटिक पल होता है, जिसमें प्रेम को अपने गुस्से पर पछतावा होता है। राही उससे कहती है कि वह उसे थोड़ा और समझने की कोशिश करे। वसुंधरा प्रार्थना से पूछती है कि वह बिना गौतम को बताए क्यों चली गई। बाद में गौतम उसे टकराता है और इशारों में कहता है कि शायद अंश ने उसका फायदा उठाया है, जिससे प्रार्थना घृणा से भर जाती है। गौतम को एहसास होता है कि अब उसकी धमकियों का कोई असर नहीं रह गया है और वह चिढ़ जाता है। अंश, लीला और पाखी के आरोपों पर गुस्से में होता है। इसी बीच ख्याति और राही में माही और आर्यन के रिश्ते को लेकर बहस होती है, जहां ख्याति उनके रिश्ते का समर्थन करती है, जबकि परिवार इसका विरोध कर रहा है। मीता चेतावनी देती है कि ये शादी प्रेम और राही की जिंदगी पर असर डाल सकती है, लेकिन माही अपने फैसले पर अड़ी रहती है। अंश अनुपमा को समझाता है कि उसका और प्रार्थना का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है और वह चाहती है कि अनुपमा उस पर भरोसा रखे। अनुपमा सवाल करती है कि उसने प्रार्थना को गौतम की सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया। अंश बताता है कि प्रार्थना डरती है।
वह अनुपमा से कहता है कि वह कोई भी राय बनाने से पहले उससे बात कर लिया करे। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ है।